नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको डेली यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बाल विकास की क्लास आप लोगों को दी जा रही है। आज ये बाल विकास की चौथी क्लास होगी। बिना दिवाली को आड़े हाथ लेते हुए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, दिवाली को हम लोग नहीं, क्योंकि पढ़ाई जब अपना करियर सिक्योर रहेगा तो दिवाली भी अच्छी लगेगी, सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो साथियों, आइए हम लोग अपनी क्लास को रेगुलर वे में कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, हम लोग बाल विकास पढ़ रहे थे, तो बाल विकास के चैप्टर में हम लोग बाल विकास के बारे में कई चीज़ें पढ़े। बाल विकास का सिद्धांत पढ़े हम लोग, उसके साथ वृद्धि और विकास की संकल्पना के बारे में भी जाने, बाल विकास का अर्थ और अंतर भी जाने हम लोग, बाल विकास की विशेषताएं को बारे में जाने, बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, साथ ही साथ बाल विकास की संकल्पना क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े। अब आज हम लोग अपनी चौथी क्लास में पढ़ेंगे कि बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग अगर पढ़ें तो बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए। बाल विकास के अगर अवस्थाओं के बारे में बात किया जाए तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न अपने अपने मत दिए। तो साथियों, हम लोग सभी विद्वानों के बारे में कौन से विद्वान कौन सा अपना मत दिया, कितनी अवस्थाएं कौन से विद्वानों द्वारा बताई गई, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रॉश के अनुसार। एक विद्वान है रॉश के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो साथियों, रॉश के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। रॉश के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। चार अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। शैशवावस्था। अगली अवस्था होती है हम लोगों की बाल्यावस्था। और अगला होता है किशोरावस्था। तीसरा होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था। और नेक्स्ट होता है जो चौथा, वो होता है प्रौढ़ावस्था। कौन सा? प्रौढ़ावस्था। साथियों, हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए। तो उसी में हम लोग एक विद्वान होते हैं रॉश विद्वान। इनके अकॉर्डिंग अगर हम अवस्थाओं की बात करें, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, अर्थात बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें, तो इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। रॉश ने अपने मत के अनुसार 4 अवस्थाओं को बताया है। पहला होता है शैशवावस्था, दूसरा होता है बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। साथियों, अगर शैशवावस्था की बात किया जाए तो इन्होंने उसके अगर बात किया जाए, उम्र की बात किया जाए, तो ये जन्म से 5 या 6 वर्ष तक बताए। जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था। जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था। जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था बताए। अगर साथियों बाल्यावस्था की बात करें तो 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की। 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था। अगर किशोरावस्था की बात किया जाए साथियों, तो किशोरावस्था को बात करें तो ये
12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था बताए। कौन? रॉस के अनुसार 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को साथियों यहाँ हम लोग थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, एक सेकेंड। एडिटर वो बोर्ड साफ करने वाला कपड़ा देना। तो किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को बोलते हैं। अगर हम प्रौढ़ावस्था की बात करें तो तो यह 18 वर्ष के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। 18 वर्ष के बाद की अवस्था। रॉस के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था जो जन्म से शुरुआत होता है और 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था की बात किया जाए तो 5 या 6 वर्ष की आयु से शुरू होता है। 12 वर्ष तक की आयु के लोगों को हम बाल्यावस्था की कैटेगरी में या श्रेणी में रखते हैं। अगर किशोरावस्था की बात किया जाए तो किशोरावस्था के लोगों को 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था में रखते हैं। ठीक। और साथियों अगर हम प्रौढ़ावस्था की बात करें तो प्रौढ़ावस्था की उम्र की बात करें तो यह 18 वर्ष के बाद की अवस्था को हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। रॉस वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, किसके अनुसार? रॉस वैज्ञानिक के अनुसार, रॉस विद्वान के अनुसार हम लोग ये सारी 4 अवस्थाओं को पढ़ते हैं। अब साथियों अगर बात करें कि इसी में हरलॉग जी क्या कहते हैं? कौन? हरलॉग जी अपना मत क्या देते हैं? एक सेकेंड साथियों, हरलॉग जी अपना मत क्या देते हैं? हरलॉग जी अपना मत क्या देते हैं? साथियों हम उसकी बात करेंगे हरलॉग के हिसाब से। तो हरलॉग जी का अवस्थाओं की बात करें तो ये कुल मिला के 8 अवस्थाओं की बात करते हैं। हम लोग हरलॉग के अनुसार बात करेंगे। हरलॉग की बात किया जाए अगर साथियों तो 1990 द्वारा वर्णित विकास की अवस्था इन्होंने बताया। इन्होंने अवस्थाओं का विभाजन जो किया ये 1990 में किया और 8 प्रकार की अवस्थाओं को इन्होंने बताया। हरलॉग के अनुसार अवस्थाओं को, बाल विकास की अवस्थाओं को 1990 में हरलॉग के अनुसार 1990 में करते हैं। थोड़ा सा सेंटेंस और सही होगा, सेंटेंस से सही होता है तो चीज़ें याद करने में थोड़ा ठीक होती हैं। हरलॉग के अनुसार 1990 में 8 अवस्थाएं बताई गई। 8 अवस्थाएं बताई गई। ठीक साथियों, हरलॉग के अनुसार 1990 में टोटल 8 अवस्थाएं बताई गई। पहली अवस्था की बात करें तो गर्भकालीन अवस्था को वो बताए। कौन सा? गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था। अगर गर्भकालीन अवस्था की बात करें तो इसके समय की बात करें तो यह गर्भधारण से जन्म तक की बात है। गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था। गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को, गर्भकालीन अवस्था को हरलॉग ने बताया। अगली अवस्था ये बताए शैशवावस्था। शैशवावस्था की अगर बात करें
तो जन्म से 14 दिनों की अवस्था तक को शैशवावस्था बताया जाता है। जन्म से 14 दिनों तक की अवस्था, 14 दिन तक की अवस्था, जन्म से 14 दिन तक की अवस्था को शैशवावस्था हरलॉक ने बताया। साथ ही साथ साथियों ये तीसरी अवस्था बचपनावस्था को ये बताते हैं, बचपनावस्था को ये बताते हैं। बचपनावस्था, बचपनावस्था की बात किया जाए तो ये 2 सप्ताह से, जन्म के बाद 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक की अवस्था को, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को, 2 वर्ष तक की अवस्था को, 2 सप्ताह से के बाद से 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के बीच की अवस्था को ये बचपनावस्था में रखते हैं। अब साथियों ये चौथा पॉइंट देते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, इसे साथियों हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि विद्वान रॉक के अनुसार अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया, या तो पूछेगा कि विद्वान रॉक के अनुसार किशोरावस्था के बीच की अवस्था को कब से कब तक माना गया, या तो इसमें पूछेगा हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की अवधि को कौन सी अवधि माना गया, बचपनावस्था की हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की अवधि को बताइए, या हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की अवधि निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ इस वजह से ये सारे स्टेजों को हम लोग, इसीलिए हम इतने डिस्कस से पढ़ रहे हैं, इसीलिए विधिवत हम बोर्ड पे आप लोगों को राइट डाउन कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं, जिससे आप लोग अपनी नोट्स को अच्छे से बना सके, चीज़ों को पढ़ सकें। यहाँ से कई बार किसी भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे, जितनी बार यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट का एग्जाम होगा, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से जरूर क्वेश्चन उठाता है, और 1-2 क्वेश्चन उठाता है, सिर्फ एक ही नहीं, 1-1, 2-2 क्वेश्चन स्टेज से सिर्फ उठाया जाता है इसमें। ये आप लोग बता दीजिए। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन आप लोग उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आप लोग देखिएगा। तो पूर्व बाल्यावस्था की अगर बात करें साथियों, तो यह 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था। ठीक साथियों, अब अगर अगली बात करें 5वां पॉइंट, तो ये उत्तर बाल्यावस्था होता है। कौन सा? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात करें तो हरलॉक के अनुसार 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु को उत्तर बाल्यावस्था में रखा जाता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच में, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवस्था लिख लीजिए, जिससे सेंटेंस ना बिगड़े। वर्ष तक की अवस्था, वर्ष तक की अवस्था। और साथियों जो हमारा 5वां होगा, वो 5वां होगा, 5 तो हो गया, 6वां हमारा होगा वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था। 2 नाम इसे देते हैं, वयः संधि अथवा पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। साथियों वयः संधि अथवा पूर्व किशोरावस्था की अगर बात करें तो इसका काल होता है 17 से 21 वर्ष तक के बीच,
इसकी बात करें अगर छठवां वय संधि अथवा पूर्व किशोरावस्था की बात करें तो ये इसका होता है कालक्रम 11 से 17 वर्ष तक। कब से? 11 से 17 वर्ष तक। 11 वर्ष से 17 वर्ष तक की अवस्था, वर्ष तक की अवस्था। ठीक साथियों, अब अगला पॉइंट हम लोग इसे इतना अगर आप लोग नोट कर लिए हैं, हरलॉक के अनुसार ये जो है 1990 में 8 अवस्थाएं बताई गई। जो गर्भकालीन अवस्था थी उसे गर्भधारण से जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है उस दौरान से जन्म तक की अवस्था जो होती है उसे गर्भकालीन अवस्था, इस अवस्था से ही पता चल जा रहा है। ठीक, अगली बात है शैशवावस्था, जो जन्म से 14 दिन तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। तीसरा आता है बचपनावस्था, जो कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। 2 सप्ताह से शुरू होता है, 2 वर्ष तक की अवस्था को बचपनावस्था में रखा गया है हरलॉक के अनुसार। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को पूर्व बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा गया है। 5वीं बात उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा गया है। 6वां पॉइंट है वय संधि अथवा पूर्व किशोरावस्था, इसको 11 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु की श्रेणी में रखा गया है। 2 हम लोगों को अवस्थाएं और पढ़नी है इसी में, क्योंकि ये 6 ही अभी हम लोग किए, ऊपर से 2 मिटा दिए। तो 7वां होता है हमारा, 7वां होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था, हाँ किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था की अगर बात करें, ये पूर्व किशोरावस्था है साथियों। अब हम लोग किशोरावस्था पढ़ेंगे। किशोरावस्था को 17 से 21 वर्ष की आयु तक माना जाता है। 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था। ठीक, अब उसके बाद साथियों हमारा 8वां पॉइंट है प्रौढ़ावस्था। 8वां पॉइंट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की बात करें तो हरलॉक जी प्रौढ़ावस्था को 21 से 40 वर्ष की अवस्था को रखते हैं। 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था। 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था में रखा गया है और किशोरावस्था को 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था में रखा गया है। ठीक साथियों, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और 1-2 क्वेश्चन पूछते, सिर्फ एक ही नहीं 2-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। साथियों, अब हम लोग अगले विद्वान के मत के अनुसार देखेंगे तो अगले विज्ञान होते हैं कोल। कौन? कोल के अनुसार हम लोग देखेंगे कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। विद्वान कोल के मत के अनुसार देखेंगे कि हमारी अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने स्टेजों में अवस्था को बांटा गया है। तीसरे हमारे विद्वान हैं कोल। कोल के मत के अनुसार देखा जाए साथियों तो बाल विकास की टोटल 12 अवस्थाओं को इन्होंने बताया। इनके अनुसार बाल विकास की, बालक कैसे कैसे विकास करता है, बाल विकास की कुल 12 अवस्था,
बाल्यावस्था को बताया गया। बाल्यावस्था को बताया गया। ठीक साथियों, अब अगर बात करें हम लोग तो कोल के अनुसार सबसे पहले शैशवावस्था को बताया गया। शैशवावस्था कोल के अनुसार सबसे पहले शैशवावस्था बताया गया। शैशवावस्था को जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। अगली अवस्था की बात करें तो अगली अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था बताया गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसकी अगर उम्र की बात करें 2 से 5 वर्ष तक माना गया। 2 वर्ष से 5 वर्ष तक। तीसरे स्टेज को इन्होंने मध्य बाल्यावस्था बताया। मध्य बाल्यावस्था मध्य बाल्यावस्था जिसको बालक की अगर बात करें, मध्य बाल्यावस्था में इन्होंने बालक और बालिका के हिसाब से बांटा। तो बालक को इन्होंने बताया कि बालक 6 से 12 तथा बालिका 6 से 10 वर्ष तक। बालक की बात करें तो बालक को इन्होंने 6 से 12, 6 वर्ष से 12 तथा बालिका 6 वर्ष से 10 वर्ष तक। ठीक साथियों, कोल के अनुसार, विद्वान कोल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था को बालक और बालिका के हिसाब से बांटा गया। इन्होंने बालक के उम्र को 6 से 12 वर्ष के बीच को बताया और बालिका के 6 से 10 वर्ष तक की अवस्था को ये मध्य बाल्यावस्था बताए। अगली बात बताइए पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व किशोरावस्था पूर्व किशोरावस्था अथवा पूर्व किशोरावस्था अथवा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था अगर इसकी बात करें साथियों तो इसमें बताया गया कि बालक 13 से 14 तथा बालिका 11 से 12 वर्ष तक। बालक 13 से 14, बालक 13 से 14 तथा बालिका 11 से 13 वर्ष की अवस्था। किसमें? 11 से बालक 13 से 14 तक और बालिका 11 से 12 वर्ष होगा। 11 से 12 वर्ष की अवस्था को पूर्व किशोरावस्था अथवा उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में ये रखे। 5वीं बात ये प्रारंभिक किशोरावस्था की करते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था प्रारंभिक किशोरावस्था प्रारंभिक किशोरावस्था की अगर बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत ये बालक 15 से 16 तथा बालिका 12 से 14। बालक 15 से 16 तथा बालिका अगर बालिका की बात करें तो बालिका की बात ये करते हैं 12 से 14 के बीच में। 12 से 14 वर्ष के बीच, 12 से 14 वर्ष के बीच की बात ये करते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था बालक का 15 से 16 और बालिका का 12 से 14 के बीच में। इतना कन्फ्यूजन है, इसीलिए एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है आप लोगों से। 6वीं बात ये अवस्था को बताते हैं मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था मध्य किशोरावस्था मध्य किशोरावस्था की बात करें तो बालक 17 से 18 बालक 17 से 18
तथा अगर बालिका की बात करें तो 15 से 17, बालिका 15 से 17 वर्ष तक की अवस्था को मध्य किशोरावस्था में रखा गया। फिर से सुनिए, विद्वान कोल के अनुसार शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष तक माना गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था को माना गया, मध्य बाल्यावस्था को बालक को 6 से 12 वर्ष के बीच में माना गया तथा बालिका को 6 से 10 वर्ष के बीच में माना गया। यहाँ पे अर्थात मध्य बाल्यावस्था में बालक और बालिका में विभाजित किया गया उम्र को, ठीक, अलग अलग याद करना पड़ेगा। पूर्व किशोरावस्था अथवा उत्तर बाल्यावस्था भी इसे कहते हैं। इसकी अगर बालक की बात किया जाए तो 13 और 14 वर्ष की अवस्था को माना गया, बालिका के 11 और 12 की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या तो हम कह सकते हैं पूर्व किशोरावस्था माना गया। साथ ही साथ प्रारंभिक किशोरावस्था में अगर बालक की बात किया जाए तो 15 और 16 के वर्ष को माना गया, बालिका के 12 से 14 के वर्ष के बीच को या वर्ष तक के बीच को माना गया। मध्य किशोरावस्था की बात करें तो बालक को 17 और 18 की उम्र के बीच में रखा गया और बालिका को 15 से 17 वर्ष तक की आयु को मध्य किशोरावस्था में रखा गया। अगली बात हम करेंगे उत्तर किशोरावस्था। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, उत्तर किशोरावस्था। नहीं नोट किए हैं तो नोट करते रहिए, ऊपर से मैं इसे मिटा रहा हूँ। उत्तर किशोरावस्था, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही, उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था की अगर बात करें तो बालक 19 से 20 तक और बालिका 18 से 20, बालक 19 वर्ष से 20 वर्ष तक, और अगर बालिका की बात करें तो बालिका 18 से 20 वर्ष के तक, 18 से 20 वर्ष तक, ठीक साथियों। और यहीं पे अगर हम 8वीं बात करें तो 8वीं बात करें हम लोग तो इस पे प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं। किसकी? प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की अगर बात करें तो इस बीच में 21 से 37 वर्ष की अवस्था को रखा जाता है, 21 से 37 वर्ष तक, ठीक, विद्वान कोल के अनुसार। और साथियों 9वां अगर मध्य प्रौढ़ावस्था की बात करें, मध्य प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, तो मध्य प्रौढ़ावस्था में 35 से 49 वर्ष की आयु तक रखा गया, 35 वर्ष से 49 वर्ष तक के लोगों को मध्य प्रौढ़ावस्था के बीच में रखा गया। इसके बाद आता है उत्तर प्रौढ़ावस्था। नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इस समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे। कम से कम 2 क्वेश्चन तो एग्जामिनर यहाँ से उठाता ही है घुमा घुमा के, ठीक है। अब पेपर का स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगला आता है उत्तर प्रौढ़ावस्था। उत्तर प्रौढ़ावस्था की अगर बात करें तो 50 से 64 वर्ष के बीच में लोग आते हैं, 50 से 64 वर्ष तक के लोग, ठीक। और अगर इसी में 11वें नंबर पे बात करें तो प्रारंभिक वृद्धावस्था, 2 मिनट की क्लास और है। प्रारंभिक वृद्धावस्था, आप लोग परेशान मत होइए, 2 मिनट की क्लास और है। प्रारंभिक वृद्धावस्था, बस एक अवस्था और बची है, बिल्कुल धैर्य से आप क्लास लीजिए। प्रारंभिक वृद्धावस्था की अगर बात करें तो यह 65 से 74 वर्ष की आयु के बीच के लोगों को रखा गया है इसके अंतर्गत। 65 से 75 तक, आप सही कह रहे हैं, 65 से 75 तक, 75 वर्ष तक के लोगों को प्रारंभिक वृद्धावस्था के अंतर्गत रखा गया है।
और अगर लास्ट जो हमारी अवस्था है वृद्धावस्था, उसे 75 से आगे के बीच में रखा गया है। यहाँ से हम लोग वृद्ध हो जाते हैं। वृद्धावस्था को 75 से वर्ष से आगे की अवस्था को, आगे की अवस्था को, ठीक। वृद्धावस्था की बात करें तो 75 से आगे की अवस्था को वृद्धावस्था के बीच में रखा गया। उत्तर किशोरावस्था को बालक की बात किया जाए तो 19 वर्ष से 20 वर्ष और बालिका की बात किया जाए तो 18 से 20 वर्ष के बीच में रखा गया। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को 21 से 37 वर्ष के बीच में रखा गया। मध्य प्रौढ़ावस्था को 35 वर्ष से 49 वर्ष के बीच में रखा गया। उत्तर प्रौढ़ावस्था को 50 वर्ष से 64 वर्ष के बीच में रखा गया। प्रारंभिक वृद्धावस्था को 65 से 75 वर्ष तक के बीच में रखा गया। वृद्धावस्था की बात करें तो 75 से आगे की अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं, तब से हम लोग वृद्धावस्था में आ जाते हैं। ये विद्वान कोल का मत था। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्थात बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग हिसाब से अवस्थाओं को बांटे हैं। अभी और भी वैज्ञानिकों को हम लोगों को पढ़ना है, जिसे कि हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। पिछली क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक साथियों, तो ठीक है, सर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।